कुछ कॉमन गलतियां हैं जो लगभग 90% किसानों से होता है। 10% ऐसे किसान हैं जो पुराने किसान हैं, बहुत दिनों से मछली पालन करते आ रहे हैं। उनको पता है कि आईएमसी का बच्चा किस लेयर में कौन सी मछली रहती है, उसका डेंसिटी कितना होता है, ऊपरी लेयर का मछली हमको कितना डालना है, मिडिल लेयर में कितना डालना है, कौन सी मछली डालना है, नीचे वाले लेयर में कौन सी मछली डालना है और कितना लेटर डालना है। परंतु जब नए लोग मछली पालन की शुरुआत करते हैं उनको पता नहीं होता है, और ज़्यादातर जो 90% किसान है वह छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास छोटा तालाब है, वहाँ पर ज़्यादा गलती होता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा कोलकाता नेहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। चूँकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ मेडिसिन का काम होता है, और आपके लिए टिप्स देना, वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी देना, परंतु बहुत अच्छी जानकारी देना। अगर आप इन जानकारियों को क्रियान्वयन करेंगे, कार्य रूप में लाएंगे, उस तरह से जैसे हम जानकारी देते हैं उस तरह से आप उन सारे कामों को करेंगे, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तालाब में अमोनिया भी नहीं बनेगा, मछली का ग्रोथ बेहतर आएगा। अब देख लीजिए ना, अभी लगभग जहाँ जहाँ मछली पालन हो रहा है हर जगह मानसून एक्टिव है। बारिश तो हल्की फुल्की ही हो रही है, परंतु 3 दिनों से आकाश में बादल छाया हुआ है। बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है कि उनके तालाब में सारी मछलियां ऊपर आ जा रही हैं। अब इसका कारण क्या होता है? तात्कालिक कारण तो होता है कि उनके तालाब में अमोनिया बना हुआ है, और जैसे ही तालाब में अमोनिया बन जाता है ऑक्सीजन का शॉर्टेज होता है, सारी मछलियां ऊपर आ जाती है। सूरज का रोशनी लगता नहीं है, चूंकि सूर्य भगवान को बादल छिपा लिया होता है। सूर्य का रोशनी जब तालाब में डायरेक्ट लगता है तो ऑक्सीजन बनते रहता है, अमोनिया का दुष्प्रभाव दबा हुआ रहता है। जैसे ही बादल लगना आरंभ होता है बरसात के दिनों में, अमोनिया अपना जोर लगाता है, ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है, मछली सारी ऊपर आ जाती है। ये तो तात्कालिक कारण हो गया कि तालाब में अमोनिया बना है। हम बात करेंगे आपसे कि यह आखिर बनता ही क्यों है आपके तालाब में, उसके पीछे रीजन क्या है, कहाँ आपकी गलती होती है, और पहले उसका हम निदान बता देते हैं। हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि आपके फार्म पे, आपके घर पे, फार्म नहीं है, आपके घर पे, आपके तालाब पे 10 किलो जियोलाइट का पैकेट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट का पैकेट आपको अवश्य रखना होगा। जब हम जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट के बारे में आपको बताते हैं तो मेरे यहाँ सारा का सारा मेडिसिन मिलता है। जियोलाइट ऑक्सीजन टैबलेट तो मिलता ही है, हमारे यहाँ मिनरल मिक्सर मिल जाता है, हमारे यहाँ ईस्ट पाउडर मिल जाता है, हमारे यहाँ हाइपर ग्रोथ का एक मेडिसिन जिसमें सारी विटामिन्स है, विटामिन ए से लेकर के जो भी मछलियों को चाहिए सारा विटामिन्स मिलता है। ग्रोथ प्रमोटर है, यह ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा है, और इसमें एक ऑफर भी चल रहा है, बाई 3 एंड गेट 1 फ्री का ऑफर भी चल रहा है। तो आप ऑर्डर करेंगे, 3 मंगवाएंगे, 1 फ्री में आपको भेजा जाएगा। मंगवाने के लिए जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे, बच्चे भी मंगवाने के लिए कॉल करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बच्चे मंगवाने के नाम पर हमको याद आया कि अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर देसी मांगुर का आ रहा है और सिंगी मछली का आ रहा है। अगर आपका तालाब छोटा है तो देसी मांगुर डालिए, सिंगी डालिए, इन सारी मछलियों का ग्रोथ अच्छा होगा, छोटे जगह में आप अच्छा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आपसे पॉइंट पर आते हैं कि आपके तालाब में अमोनिया बनता ही क्यों है जो आपकी मछलियों को नुकसान पहुंचा देता है। उसका एक कारण यह होता है कि आप लोग छोटे तालाब के ऑनर होते हैं, आपके पास छोटा तालाब होता है, और उसमें जब आप लोकल से बच्चे ले लेते हैं तो जितना बच्चा डालना चाहिए उनका 10 गुना बच्चा आप खरीद करके लाते हैं, या जिससे आप खरीदने जाते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देता है। उसको तो एक बार पैसे से ज़रूरत है, आपसे पैसा लिया, अब आपके तालाब में उस मछली का क्या होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है उस पर, तो हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका तालाब का साइज क्या है, यह एकड़ में है या कट्ठा में है या बिस्से में है ना। तो इससे भी हमको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब आप एकड़ बताते हैं तो हमको समझ में आता है। हम यूपी की ही बात कर लें तो 4 एरिए में 4 साइज का वहाँ बिस्सा चलता है। कट्ठा की बात कर लें बिहार में तो बिहार में कट्ठा बोला जाता है, और 5-6 जगह एरिए में अलग अलग साइज का कट्ठा होता है। कहीं 2000 स्क्वायर फीट का कट्ठा है, कहीं 4000 स्क्वायर फीट का कट्ठा है, कहीं 1360 स्क्वायर फीट का ही कट्ठा है। तो इस तरह से आप लोगों को पता नहीं होता है कि आपके तालाब में आखिर बच्चा डालना है तो कितना डालना है। यहीं पे आप डैमेज हो जाते हैं, यहीं पे मार खा जाते हैं, इसीलिए तालाब में अमोनिया बनने लगता है। सपोज करिए कि आपके तालाब का आकार छोटा है और आपने 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बच्चा डाल दिया है, तो आखिर उनको ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? कहीं ना कहीं से उनको भोजन आप दे भी देते हैं तो भोजन करेंगी मछलियाँ, बीट करेंगी, सारा बीट नीचे जा करके जमा हो जाएगा। एक तो वहाँ पर कीचड़ है, एक तो यह समस्या होता है कि आप लोग तालाब को सुखाते नहीं है।
3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल छोड़ देते हैं, तालाब में पानी रह जाता है, तालाब सूखता नहीं है। यह भी एक कारण होता है, तालाब का जो नीचे का एरिया है, नीचे का कीचड़ है, मड जिसे बोलते हैं, वह खराब हो जाता है, वहीं से अमोनिया बनना चालू होता है। छोटे से साइज वाले तालाब में आप छोटी मछलियों का ही पालन करें, अच्छा ग्रोथ होगा। अब सिंगी मछली पालेंगे, देसी मांगुर मछली पालेंगे, मार्केट रेट भी आपको अच्छा लगेगा, मिलेगा। लेकिन आप लोगों को शौक रहता है, गलती कर लेते हैं कि हाँ क्यों ना सर हम ग्रास कार्प ही डाल लेते हैं 2000 पीस, हम कॉमन कार्प अमूर कार्प डाल लेते हैं 2000 पीस। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। छोटा एरिया का तालाब है तो उसमें सिंगी मांगुर का पालन कीजिए। बड़े एरिया वाले तालाब में, 1 एकड़ वाले तालाब में जब आप स्टैंडर्ड सी डालते हैं, आप 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम के बीच का बच्चा डालते हैं, तो वहाँ 5000 ही डालना है, या हो सके तो आप 4500 बच्चे ही डालिए, तब आपके तालाब में अमोनिया नहीं बनेगा। अगर आप 20,000 बच्चे डाल देंगे, डालना है 5000, आपने डाल रहा है 20,000, एक तो मछली का ग्रोथ नहीं आएगा, दूसरा उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा जब भी बादल लगेगा आकाश में, फिर ऑक्सीजन शॉर्टेज होने के कारण सारी मछलियां आपकी ऊपर आ जाएगी और मछली मरने लगेगी। ये तो समस्या हो गया आपका ऑक्सीजन का। और जाड़े के दिनों में सारी मछलियां एक जगह इकट्ठा हो जाती है, आपको पता होगा, ठंडी आने ही वाला है, और जब सारी मछलियां एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न जाने कई कई तरह की बीमारियां लगने लगती है। हर समय आपको यह ध्यान देना है कि डेंसिटी से ज़्यादा बच्चा नहीं डाले। छोटा तालाब आपका है तो आप छोटी मछलियों का पालन करें, ज़्यादा बेहतर ग्रोथ आएगा। और जो लोग भी बच्चे के लिए आज के डेट में ऑर्डर किए हैं, पेमेंट करवाए हैं, उनका संडे को बच्चा लोड करके भेजा जाएगा, जिनका जिनका भी पेमेंट आया है। और पेमेंट भेजने के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद।